हेलो एवरीवन, आज है 2 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। 10% की तेज़ी इसने दिखाई है, बड़ी रफ्तार देखने को मिली है। पिछले एक महीने में ये 56% की तेज़ी दिखा चुका है और काफ़ी बड़ी रफ्तार आई है। और पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक जो अनाउंसमेंट आ रही है कि भैया ये प्रोजेक्ट मिल गया, यहाँ भी प्रोजेक्ट मिल गया, वहाँ भी प्रोजेक्ट मिल गया और शहर भागता जा रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि जिस तरीके की तेज़ी बनी है उस तेज़ी पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, और लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या हो सकता है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो तेज़ी आज यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली है, 10% की तेज़ी, और बाजार भी अच्छे मूड में रहा है। देखो बाजार पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखो तो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऐसे में जब माहौल अच्छा होता है तो भैया जो कंपनियां जहां पर अच्छी अच्छी खबरें आती है ना, वो ऑटोमेटिकली तेज़ी दिखाता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 10% की तेज़ी ज़रूर है, एक महीने में अच्छी रफ्तार पकड़ी। इवन अगर आप एक साल की बात करो तब तो 250% की रफ्तार है और अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है ये। और देखो ऐसी तेज़ी इससे पहले भी आई थी, 36 रुपये से 80 पर गया, लेकिन बाद में करेक्शन भी आया। बाद में अभी दोबारा तेज़ी पकड़ी ज़रूर है, बहुत जल्दी करेक्शन आ सकता है। और देखो तब हैरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो शेयर भागा है, 50-60% की तेज़ी अगर दिखा रहा है तो बाद में अगर 20-22% का करेक्शन आता है तो फिर हैरानी नहीं होनी चाहिए। तब वहाँ पर एक कंसोलिडेशन वाला फेज बनेगा, बाद में भागने के लिए फिर से तैयार होगा, लेकिन दोबारा से भी भागेगा ये, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाने के बाद। रेल विकास निगम में जो तेज़ी आई है उसमें 3 बड़ी खबरें हैं जिसने इस तेज़ी में पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि अभी इनको भैया नवरत्न का स्टेटस मिल चुका है। सरकारी कंपनियां नवरत्न स्टेटस जिसको मिलता है वो वाकई में बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर अगर आप देखो तो नवरत्न स्टेटस इनको रिसेंट में मिल चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउज ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू सर्टेन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। These companies are known as Navratna companies. Navratna companies have enhanced financial autonomy with freedom to invest an amount up to 1,000 crore without requiring government approval. तो यहाँ पर भैया वो कंपनी होती है जिनको सरकारी अप्रूवल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इन्वेस्ट करने के लिए, और ये बड़ी बात है, और ये बड़ी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे बड़े प्रोजेक्ट इनको मिले। सबसे पहला अभी प्रोजेक्ट जो हम अगर बात करें, रीसेंट प्रोजेक्ट में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो राजस्थान का है ये, और 2,250 करोड़ रुपए का लोवेस्ट बिडर इनका प्रोजेक्ट है ये। तो बड़ी बात है ये कि बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिल सकता है। दूसरा है भैया चेन्नई मेट्रो का है, और यहाँ पर भी 1,135 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो रेल विकास निगम को मिला है। इससे पहले भी कई सारे प्रोजेक्ट पिछले कुछ महीनों में इसको मिलते नजर आए, चाहे भैया वंदे भारत ट्रेन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, या फिर गुजरात मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, या फिर और भी कई सारे प्रोजेक्ट हो। तो कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिले हैं जिसकी वजह से तेज़ी देखने को मिली है, और तेज़ी बढ़ती ही जा रही है ये। जब तक पॉजिटिव खबरें आ रही है ना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखिए थोड़ा बहुत अभी भी थोड़ी बहुत तेज़ी आ सकती है यहाँ पर, लेकिन ऊपर जाने के बाद एक कंसोलिडेशन वाला फेज आएगा तो आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर है तो रखे रहो यहाँ पर, ठीक है। जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, उसको लेकर आगे हम बात करेंगे वीडियो में। तो वॉल्यूम देखिए आज 9 करोड़ का वॉल्यूम, बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड हो रहे हैं। रेल विकास निगम अगर हम बात करने जाए कंपनी की, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 24% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 69% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 7% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। कंपनी में डिविडेंड भी देखो तो अच्छा पे किया है, 1 रुपये 77 पैसे का ऑलरेडी ये डिविडेंड पे कर चुका है, और अभी भी शायद सितंबर में या फिर नवंबर में दोबारा से भी पे करेगा, शायद 2-2.5 रुपये का डिविडेंड तब पे कर सकता है। जहाँ तक बात करें इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो हालांकि अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि कब आएंगे, लेकिन जैसे ही आएंगे बात करना बनेगा उसकी तरफ। क्योंकि अगर आप रेवेन्यू देखो तो लगातार बढ़ते गए, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो प्रॉफिट में भी सेम चीज़ है, बढ़ रहे हैं, और 2023 में भी बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस भी देखें तो एक्चुअली में वो बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। हालांकि अभी मार्च क्वार्टर के आई नहीं है, लेकिन उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मार्च क्वार्टर में ही बड़े रेवेन्यू हमें देखने को मिले थे। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो मार्च क्वार्टर में ही थे ज़्यादातर, पिछले साल भी। तो इस बार भी पिछले 2 क्वार्टर में तो अच्छे प्रॉफिट है, शायद 400-500 मतलब 400 450 करोड़ तक के प्रॉफिट होने चाहिए यहाँ पर मार्च क्वार्टर में इस बार।
अगर दिखा देते हैं तो अच्छी बात है। रेल विकास निगम देखा जाए तो इतनी बड़ी रफ्तार के बाद इसका पी अब 15 पर है। शायद आज की जब तेज़ी को भी जब हम काउंट करेंगे शायद 16 पर चला जाएगा इसका पी, और सेक्टर पी 20 का है। लेकिन इस रफ्तार के बावजूद भी कह सकते हैं कि अभी भी सस्ता है सेक्टर पी के मुकाबले। लेकिन अगर यहाँ से मान लीजिए कि और 25-30 रुपये ये बढ़ जाता है तब ये फिर महंगा हो जाएगा। यहाँ पर 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर के पास है 78.20%। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। और देखो, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, पिछले 2-3 महीने से एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सेबी का जो रूल है कि 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए प्रमोटर के पास। और जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनको टाइम दिया जाता है लिस्टिंग के 3 साल तक का। और रेल विकास निगम ऑलरेडी 3 साल से ऊपर हो चुका है इसको लिस्टिंग आए हुए। 2019 में इसकी लिस्टिंग थी। तो बहुत जल्दी शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग को लेकर, मतलब इसको लेकर ओएफएस लेकर आएगा। बहुत जल्दी इसका ओएफएस आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो शेयर प्राइस है वो ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है। तो ओएफएस मुझे लगता है कि बहुत जल्दी शायद आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यही मौका होगा सरकार के पास भी कि भैया अच्छा खासा शेयर पे प्राइस है तो फ़ायदा उठा ले और इसका ओएफएस लेकर आए, ताकि जो 3-3.5% की होल्डिंग को उसको बेचा जा सके यहाँ पर। और शायद बहुत जल्दी आएगा इसका जो ओएफएस है वो। म्यूचुअल फंड के पास 0.09% की होल्डिंग है, 6.42% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 1.53% है। एफआईएल्स के पास रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर बनती है 13.76% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.69% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए, रेल विकास निगम तेज़ी है, बेहतर तेज़ी है, और कई सारे खबरें आई है यहाँ पर। और देखो, इसका भी कंट्रीब्यूशन है, इन खबरों का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, ठीक है। और मान लीजिए कि जब तक खबरें आएगी तब तक शेयर में तेज़ी है। देखो, बाजार भी अच्छे मूड में है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद अगले हफ्ते नहीं तो उसके बाद एक करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और उस करेक्शन में पूरा बाजार की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ रेल विकास निगम की नहीं, ठीक है, पूरे बाजार में करेक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी भी अगर आप खबरें देखो ना, ओवरऑल खबर देखो, तो बाजार का सेंटिमेंट कुछ खास अच्छा नहीं है। जॉब्स कट डाउन हो रही है, अभी भी कट डाउन हो रही है जॉब्स, और जो डिमांड है उसमें अभी भी उस तरीके से पंप अप नहीं आया है। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है बाजार पिछले कुछ दिनों में। तो एक हल्का सा पुशबैक आ सकता है यहाँ पर, और शायद मैं मान के चल रहा हूँ कि वहाँ पर मौके बनेंगे बाइंग के। तो अभी मुझे लगता है कि उतने अच्छे अट्रैक्टिव मौके तो नहीं, लेकिन हाँ, खरीदारी करी तो बने रहे जब तक तेज़ी यहाँ पर बरकरार है। लेकिन नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए। लेकिन जहाँ तक शॉर्ट टर्म की बात है, मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर यहाँ से मान लीजिए कि और 10-12% की तेज़ी आ जाती है तो शायद प्रॉफिट बुकिंग या फिर कह लो प्रॉफिट टेकिंग के मौके यहाँ पर बनते नज़र आ सकते हैं। और जहाँ तक बात है रेल विकास निगम की, अच्छी कंपनी है, क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी नज़र रहेगी। और कई सारी खबरें यहाँ पर आई है जिसने शेयर को और ज़्यादा भगाया है। और मेरे हिसाब से तेज़ी की एक बड़ी वजह यहाँ पर बहुत जल्दी ओएफएस को लेकर भी कोई अनाउंसमेंट हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है कि जब भी शेयर में बड़ी रफ्तार आती है और जहाँ पर सरकार की हिस्सेदारी 75% से ज़्यादा होती है, तभी सरकार अपना मौका ढूंढती है ओएफएस लाने का। और शायद ये मौका हो सकता है गवर्नमेंट के लिए भी। तो अभी मैं उतनी जल्दबाजी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अगेन मैं कहूँगा, एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे पोर्टफोलियो में रेल विकास निगम है, लेकिन मेरी बाइंग प्राइस जो है वो 20-22 के आसपास है। तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड कर रहा हूँ, मैं कभी बेचूंगा नहीं इसको। लेकिन हाँ, बीच बीच में करेक्शंस आएंगे। अगर 50-55% भागा है पिछले एक महीने में, तो 20-22% के करेक्शन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा इस बीच। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।